नमस्कार। मैं डॉक्टर नैमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हम देख रहे हैं अध्याय 4 साधारण अपवाद, जिसके अंतर्गत हमने अंतिम वीडियो में देखा कि विकृत व्यक्ति का कार्य भी साधारण अपवादों के अंतर्गत आता है। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम सेक्शन 85 एंड 86। कोई भी व्यक्ति जो मतता की स्थिति में होने के कारण उसका किया हुआ कार्य भी अपराध नहीं होता है। सेक्शन 85 के अनुसार ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल। सेक्शन 85 कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति और जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो मतता की स्थिति में है अर्थात इंटॉक्सिकेटेड है, वह व्यक्ति उस समय अपराध करता है जबकि मतता में है और उस कार्य की प्रकृति या जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, यह जान नहीं सकता है, लेकिन इसका अपवाद है। परंतु यह तब जबकि वह चीज़ जिससे उसकी मतता हुई है उसको अपने ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध देगी। अर्थात मतता स्वयं के कारण खुद ने पी है, खुद मतता में हुआ है तो वह माफ़ी योग्य नहीं है, लेकिन वह चीज़ जिससे उसकी मतता हुई है वह उसको ज्ञान के बिना, नंबर 1 है, उसको ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई है। स्वयं ने ली है तो क्षमा योग्य नहीं है, वह अपराध माना जाएगा। लेकिन यदि उसे अपने ज्ञान के बिना दी गई है या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई है तभी सेक्शन 85 के अंतर्गत उसको साधारण अपवाद माना जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 86। किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। सेक्शन 86 कहता है कि ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड। अर्थात सेक्शन 85 और 86 में अंतर यही है कि दोनों जगह मतता है, लेकिन यहाँ पर विशेष आशय 86 में उस अपराध करने वाले का या तो विशेष आशय या विशेष ज्ञान का होना अपेक्षित है। सेक्शन 86 इस प्रकार है कि उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट आशय या ज्ञान से कोई भी कार्य है जबकि मतता स्थिति में या तो विशिष्ट ज्ञान या विशिष्ट आशय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति जो वो कार्य मतता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मतता में न होता, जब तक कि वह चीज़ जिससे उसे मतता हुई है उसके ज्ञान के बिना और उसके इच्छा के विरुद्ध नहीं है। अर्थात सेक्शन 85 और 86 में अंतर यही है कि यहाँ पर पर्टिकुलर इंटेंशन और पर्टिकुलर नॉलेज विशेष ज्ञान या विशेष आशय था और वह उसके जो मतता हुई है उसके ज्ञान के बिना और उसके आशय के बिना दी गई है। उन दशाओं में जहाँ की कोई कार्य अपराध नहीं होता है जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान से, सेक्शन 86 का यह आवश्यक तत्व है कि वह न तो विशिष्ट ज्ञान से न विशिष्ट आशय से किया गया हो, नॉट विद अ पर्टिकुलर इंटेंट और पर्टिकुलर नॉलेज, और जबकि वह मतता की स्थिति में है उसके मतता जो हुई है वह उसके ज्ञान के बिना हुई है और न ही उसकी इच्छा के विरुद्ध में दी गई है।